Hello friends, this is Gaurav sir in front of you and welcome to all of you in my YouTube channel English Mantra। तो गैस पिछली वीडियो हम लोग पढ़े थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए थे और कुछ ऐसे सफिक्सेज बताए थे जो सफिक्सेज यदि किसी वर्ड्स के अंत में लगे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो उन सफिक्सेज को थोड़ा सा हम पुनः रिवाइज करते हैं, फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे कुछ आपको सफिक्सेज बताए थे कि जब किसी वर्ड के अंत में लगा होगा ANC, उसके बाद ENC, उसके बाद TION, उसके बाद SION, उसके बाद आपको बताया था मैंने DOM, उसके बाद RY, उसके बाद TY, उसके बाद ISM, उसके बाद हुड, उसके बाद आपका ग्राफी, फोविया इत्यादि कुछ ऐसे सफिक्सेज मैंने बताया था कि ये सफिक्सेज आपके यदि किसी वर्ड्स के अंत में लगे हैं तो हमारे कौन से नाउन होते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कहा था, जैसे हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस, लिखेंगे हम रेफरेंस, लिखेंगे हम किंगडम, लिखेंगे हम फोटोग्राफी। तो ऐसे जो भी हम लिख रहे हैं ये सब हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे सोशल से बनता है सोशलिज्म, मॉडर्न से बनता है मॉडर्निज्म, ठीक है ना, टेररिज्म। तो जो आपके जितने भी ISM लगे हुए होते हैं, जैसे आपका बनता है चाइल्डहुड, चाइल्ड में हम जोड़ दिए हुड तो बन गया हमारा क्या, चाइल्डहुड। तो ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जियोग्राफी, मॉडर्निज्म इत्यादि जो सफिक्सेज हैं आपके, ये सब हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन भी हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। उसी तरह आप लिखेंगे एल्यूजन, तो एल्यूजन भी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसमें भी क्या लगा है SION, इसमें क्या लगा है TION, इसमें क्या लगा है ANC, इसमें क्या लगा है ENC, इसमें क्या लगा है डोम, इसमें क्या लिखा है ग्राफी, इसमें क्या लगा है हुड। तो मैंने कुछ सफिक्सेज बताया था, ये सफिक्सेज यदि कहीं होंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से मिलता रहे। तो कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसको देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। चलिए देखते हैं, उन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट इसमें होता है जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। जितने भी आपके विषय के नाम होते हैं, जितने भी आपके विषय के जो नाम होते हैं वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जो भी विषय के नाम, जैसे मैंने लिखा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी आप विषय का नाम लेंगे वो सारे विषय के जो नाम होंगे कौन से नाम होंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है नेम ऑफ गेम्स। जितने भी खेल कूद के नाम होते हैं, जैसे आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है ना, टेनिस हो गया, जितने भी आपके स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी आपके स्पोर्ट्स के नेम होते हैं, गेम्स के नेम होते हैं, वो सारे अभी कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है ना। उस तरह एक और इसमें कॉन्सेप्ट आपका आता है नेम ऑफ डिजीज। जितने भी आपके बीमारी के जो नाम होते हैं वो भी अभी कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। लेकिन उसमें कुछ बीमारियां जो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत नहीं आती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है, जैसे आपका फीवर हुआ, हेडेक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये सारी जो बीमारियां हैं इनको हम क्या करते हैं कि महसूस करते हैं, फील करते हैं और इसलिए इनको हम रखते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आज की जो क्लास होगी थोड़ा सा स्पेशल क्लास होगी, भयंकर क्लास होगी। कुछ और इससे कॉन्सेप्ट बताएं कैसे आपके परीक्षाओं में इन
विषय के नाम और जो आपके विषय के नाम और गेम्स के जो नाम होते हैं वो कैसे बदलते रहते हैं। और जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे तो ये सिंगुलर होंगे, और जब सिंगुलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और किस कंडीशन में इनके साथ वर्ब प्लूरल आता है और किस कंडीशन में इनके साथ आर्टिकल भी लगता है, इन सब चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो गाइज आप इतना रिमेंबर करिएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ गेम्स और नेम ऑफ डिजीज, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं, सारी बीमारियों को नहीं रखते। जैसे आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसको आप चेचक वचक बोलते हैं, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, इस स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स सब आता है। तो ये आपकी बीमारी के नाम है, और बीमारी के नाम है तो ये आपको स्मॉल पॉक्स क्या होता है कि दिखता है, उसके बाद दिखने के बाद उससे क्या होता है, इलाज किया जाता है। तो जो बीमारी हमारी आंखों से दिखती हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, इसलिए इसका कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं, तो कुछ इनके एडवांस फीचर देखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स है, अगर पूछा जाए कि विच काइंड ऑफ नाउन इज अ मैथमेटिक्स, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप क्या बताएंगे। अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, फटाक से बताएंगे कि मैथमेटिक्स इज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देयर इज नो डाउट। बिना किसी डाउट, बिना किसी संदेह का आप क्या बताएंगे कि ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो अगर आपको लिखिएगा कि इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि इन्फॉर्म से बना है हमारा इन्फॉर्मेशन, जो लगा क्या है इसमें, TION लगा है। और जब TION लगा है तो बिना किसी डाउट का जब कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो तुरंत पहचानेंगे कि जब ये इन्फॉर्मेशन है तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैथमेटिक्स मैंने जब लिख दिया तो मैथमेटिक्स क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, आर लिखेंगे, इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब मैथमेटिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो इट इज अ सिंगुलर नाउन, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्लूरल का कोई सवाल नहीं बनता है। तो मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, जिसको आता होगा उसके लिए तो इजी होगा। तो सेंटेंस को आप लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज वेरी इजी, कि बहुत ही क्या है, आसान है। तो उस कंडीशन में आपने क्या देखा कि मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो इट इज अ सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस, राइट। तो आपके इस सेंटेंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो ये आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन मैथमेटिक्स के नाम से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, डियर हो गया, अगर इनका प्रयोग किया गया हो तो जो मैथमेटिक्स का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्रिया भी चेंज हो जाता है। अगर उसी सेंटेंस को हम लिखेंगे कि हिज मैथमेटिक्स, तो उस कंडीशन में अभी हिज क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा विषय के नाम से पहले तो विषय का नाम क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर वेरी डिफिकल्ट। इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, हिज लग गया। तो हिज हमारा क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और जब किसी विषय के नाम से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे तो वह विषय का नाम जो होता है हमारा प्लूरल बन जाता है, क्योंकि उसका जो मैथमेटिक्स से बहुत कठिन है का मतलब होता है कि जो उसका पूरे जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो बहुत ही क्या है, कठिन है। अब यहाँ पे अगर माई मैथमेटिक्स लिखना होगा तभी लिखते कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, ठीक है ना। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, डिफिकल्ट का मतलब कठिन। अगर यहाँ पे कह रहा है कि माई मैथमेटिक्स, तभी मैथमेटिक्स से पहले क्या लग गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो उस कंडीशन जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब भी क्या लाएगा, प्लूरल लाएगा। तो क्या इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ मैथमेटिक्स
नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल इज नो यूज्ड जनरली। यानी कि जनरली जो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं, क्योंकि मैंने बार बार जब नाउन का चैप्टर पढ़ा तो दो चीज़ों को आपको बार बार जिक्र किया, एक जनरल बात और एक स्पेसिफिक बात। हम जनरल बात करते हैं तो आर्टिकल ए और एन के यहाँ जा भी सकते हैं, अदरवाइज जब भी हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो स्पेसिफिक बात में हम एक ही आर्टिकल को यूज़ करेंगे, वो जो होगा हम आर्टिकल दी होगा। तो दी आर्टिकल कब लगता है? बार बार मैंने ये भी बताया था कि जब नाउन प्लस आप प्लस नाउन का प्रयोग किया गया हो तो उस कंडीशन में भी आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि बात वो जनरल नहीं होती है बल्कि वो क्या होती है, स्पेसिफिक हो जाती है। तो इसको हम रफ कर देते हैं और अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग, द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस कंडीशन में भी जब नाउन प्लस ऑफ का प्रयोग किया गया हो और पहला नाउन नेम ऑफ सब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक होता है इससे पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है। तो जो मोहन का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। यानी कि मैथमेटिक्स के जितने भी पार्ट हैं वो सारे पार्ट हमारे क्या हैं? मोहन के जो मैथमेटिक्स के जो सारे पार्ट हैं वो क्या है? आपके स्ट्रांग है। तो उस कंडीशन में भी ये प्लूरल होता है और उसके साथ वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे देगा यहाँ पे खाली स्थान स्ट्रांग। अब यहाँ पे देगा इज, आर, हैज और हैव। तो अब क्या भरेंगे? तो एक तो कॉन्सेप्ट सीधे से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सर तो बोले थे कि मैथमेटिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो इट इज अ सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो मैक्सिमम बच्चे क्या चलते हैं, सिंगुलर वर्ब कहाँ चले जाएंगे? कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं तो हैज क्या चले जाता है। हैज का कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा, क्योंकि हैज जो होता है हमारा स्वामित्व का भाव प्रकट करता है। इससे आप बोलते हैं आई हैव अ पेन, ठीक है ना, मेरे पास एक कलम है या मैं अपने पास एक कलम रखता हूँ। दूसरी बात कि हैज और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म भी लगता है जो परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कोई परफेक्ट टेंस की बात ही नहीं कर रहा है, तो हम किसके यहाँ जाएंगे? आर के यहाँ जाएंगे। तो इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट आपके हैं, तो कॉन्सेप्ट को सीखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। वो एग्जाम्पल्स हम लोग का होगा गेम से रिलेटेड। चलिए क्रिकेट जो होता है इससे हम कहेंगे कि क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। भारत में जो क्रिकेट है वो बहुत ही क्या है? पॉपुलर है। काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं, बहुत मन से देखते हैं। तो क्रिकेट जो है हमारा कौन सा नाउन हो गया? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि ये नेम ऑफ क्या है? नेम ऑफ गेम्स है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स है। तो जितने भी स्पोर्ट्स के नाम होते हैं उसको किस में रखते हैं हम? किस में रखते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से पहुँचता रहे। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा जो कुछ मटेरियल नाउन के जब हम पार्ट पढ़ रहे थे, तो मटेरियल नाउन के जो कुछ पार्ट होते हैं उसमें मैंने बताया था कुछ ऐसे मटेरियल नाउन होते हैं जिनको हम काउंटेबल बनाते हैं। तो उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे स्टोन का नाम सुना होगा आपने। स्टोन कौन सा नाउन है? तो आप क्या बताएंगे? मटेरियल नाउन है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए मैंगो कौन सा नाउन है, तो मैंगो कौन सा नाउन है? अब दोनों में अंतर क्या है कि स्टोन का बहुवचन स्टोन्स नहीं होता है, परंतु मैंगो का बहुवचन मैंगोज होता है। तो मैंने बताया था कि वे नाउन जिनको अपनी आंखों से देखते हैं, टच कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, वो क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन होता है। और वे नाउन जिनका प्लूरल बनता है वो भी हमारा कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। तो मैंगो का बहुवचन क्या होता है? मैंगोज, जबकि स्टोन का बहुवचन स्टोन्स नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? आपका मटेरियल नाउन है। मैंगो से पहले आर्टिकल लगाएंगे कि ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन में जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जनरल बात करेगा तो एन के हम यूज करेंगे, स्पेसिफिक बात करेगा तो द के। लेकिन मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता।
यहाँ पे क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक से बनता है, एरर से ही बनता है। एरर से क्या बनता है, जैसे हम कहेंगे कि दिस वॉल ए पार्ट इज मेड ऑफ बी पार्ट, उसके बाद दे देगा स्टोन्स फुल स्टॉप सी पार्ट नो एरर डी पार्ट। अब बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और बताइए कौन से पार्ट में एरर है। दिस वॉल, जो यह दीवार है, इज मेड ऑफ, बनी है स्टोन्स, पत्थरों की। तो जो चीज़ जिससे बनता है ना वो मटेरियल नाउन होता है, और उस कंडीशन में मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए कौन सा पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। ठीक है ना, सी पार्ट में एरर है क्योंकि स्टोन की जगह पे स्टोन्स नहीं होगा, ये होगा क्या कि दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। इसी क्वेश्चन को जब बनाएगा तो इस तरह भी लिख सकता है कि दिस वॉल ए पार्ट इज मेड ऑफ बी पार्ट, यहाँ पे लिख देगा अ स्टोन फुल स्टॉप सी पार्ट, और उसके बाद देगा आपका नो एरर डी पार्ट। अब बताइए कौन से पार्ट में एरर है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका एरर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। लेकिन जब इसी स्टोन को जब हम काउंटेबल नाउन बनाएंगे तो आर्टिकल लग जाएगा। काउंटेबल नाउन में जैसे हम कहेंगे कि देयर वाज, खाली स्थान, स्टोन ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे देयर वाज कह रहा है कि टेबल के ऊपर एक पत्थर था, तो एक पत्थर की बात कर रहा है। यदि यहीं पे ऑप्शन दे देगा आपका ए एंड द नो आर्टिकल, तो अब ए बी सी डी, तो आप तो बताएंगे सर तो बताए थे कि स्टोन हमारा मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं ए और एन का। तो स्टोन जो है हमारा काउंटेबल हो रहा है, और जब काउंटेबल हो रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा, न कि नो आर्टिकल लगेगा। इस तरह आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी जैसे आपने नाम सुना होगा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी टी वाई, तो आपका ऑनेस्टी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ब्यूटी भी हमारा कौन सा नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी जो डिनोट्स करते हैं, यानी कि ब्यूटी जो डिनोट करता है सुंदरता को डिनोट करता है। तो ब्यूटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिससे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब ब्यूटी से पहले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि जब हैज, हैव और हैड के साथ यदि ब्यूटी वर्ड आया है तो उस कंडीशन में इस ब्यूटी से पहले और इनके बीच में यहाँ पे अर्थात कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है ना, कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है क्योंकि ब्यूटी हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिससे हम कहेंगे कि सी हैज ब्यूटी, तो सी हैज ब्यूटी का मतलब उसके पास सुंदरता है, और सुंदरता क्या होता है कि दैट इज नॉट काउंटेबल, इट इज ए अनकाउंटेबल, राइट। तो जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब इसी का कॉन्सेप्ट बनता है, ये आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट सेकंड। कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जब इज, एम, आर, वाज और वर, तो वाज और वर तो बहुत रेयरली कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये प्रेजेंट में आपका एक ही कॉन्सेप्ट बनता है। इनके साथ जब ब्यूटी का प्रयोग किया गया हो तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे प्लस ब्यूटी वर्ड लिखेंगे तो इस ब्यूटी वर्ड से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हम करेंगे, न कि दी का प्रयोग करेंगे, न कि कोई आर्टिकल। तो उस कंडीशन में एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सी इज अ ब्यूटी। सी इज अ ब्यूटी का मतलब हो जाएगा कि वह एक सुंदर लड़की है, क्योंकि यहाँ पे अ ब्यूटी, तो यदि कोई पूछे आपको बताइए व्हाट डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी एंड अ ब्यूटी, तो आप बताएंगे कि ब्यूटी डिनोट्स
ओनली ब्यूटी डिनोट्स ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हाइल अ ब्यूटी डिनोट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल्स। देखिए जो ब्यूटी होता है वो सुंदरता को डिनोट करता है, जो सुंदरता हमारा जो होता है उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, इसलिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि अ ब्यूटी जो होता है एक सुंदर औरत की सुंदरता को न बताते हुए औरत की ओर इंडिकेट करता है, तो उस कंडीशन में हम उसको एक सुंदर लड़की या एक सुंदर औरत का हम रेफरेंस देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ नाउन के, हम लोग नंबर को पढ़ेंगे, नाउन के फंक्शन को देखेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। जनरली जो नाउन का फंक्शन होता है कि नाउन का कहते हैं कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, और ये सब बचे नाउन के डेज। तो आगे जो हम अगली वीडियो में आप लोग आएंगे तो नाउन के नंबर पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर का मतलब है सिंगुलर प्लूरल पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ जेंडर हैं, केस हैं, तो कुछ फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, चीज़ों को कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और यदि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।